दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ घर में झाड़ू पोछा करोगी तो ही खाना मिलेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू ऊपर वाले की लाठी में बहुत ताकत होती है। उसकी आवाज भले ही सुनाई न दे पर जब पड़ती है तो अच्छे अच्छों के घमंड सूर सूर हो जाते हैं। कुछ तो रहम कर हम बुढ़ों पर। 2 वक्त की रोटी तो सैन से खाने दे। शारदा जी अश्रु भरे आंखों से बोल रही थी। कौन मना किया है आपको सैन की रोटी खाने से? खाइए पर खुद के बलबूते पर, न कि हमारे ऊपर बोझ बनकर। सूखी रोटी का 2 टुकड़ा प्लेट में फेंकते हुए रूपाली बोली, वाह बहू वाह, सब कुछ तो छीन लिया हमसे, अब बचा ही क्या। पर तो घबरा मत, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। तुझे वक्त रहते सबक जरूर सिखाएंगे। बड़ी आई मुझे सबक सिखाने वाली। अब जल्दी से रोटी खाइए और रसोई में जाकर अपना काम कीजिए। सुबह से सारे काम ऐसे ही पड़े हैं। और हाँ, बाबूजी को कह दीजिएगा बाहर बगीचे में साफ सफाई करने और अच्छे से झाड़ू मारने। आज मेरी बहुत सारी सहेलियां आने वाली हैं तो मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। अपना रौब दिखाते हुए रूपाली बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। इधर शारदा जी खाते खाते बिलक पड़ती हैं और सूखी रोटी कुआ को देखकर रसोई में काम करने चली जाती हैं। दूर खड़े शारदा जी का पति जगमोहन जी अपनी पत्नी को दशा देखकर रो पड़ते हैं और झाड़ू लेकर बगीचे की साफ सफाई में लग जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद शारदा जी बहू से छुपते छुपाते जगमोहन जी के लिए चाय लेकर जाती हैं और उन्हें झाड़ियों के पीछे छुप कर पीने को कहती हैं। जगमोहन जी वही बड़े पौधों के पीछे चुप कर बैठ जाते हैं और चाय पीने लगते हैं। उन्हें ऐसे अवस्था में देखकर शारदा जी की आंखों से सशस्त्र मोती झरने लगते हैं और रोते रोते कहती हैं, रंजीत के बापू, मैंने कहा था ना कि अपना घर-बार बेच कर या बेटे बहू के पास मत आइए। सारे जमीन जत्था पैसे कौड़ी सब अपने अपने इकलौते बेटे के सुपुर्द कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। यहाँ तक कि बैंक के सारे कागजात और एफडी के पेपर भी। अब देख लीजिए उसका नतीजा। बेटा तो बेटा, बहू ने भी कहीं ना नहीं छोड़ा। एक एक पाई का मोहताज बना दिया है हमें। हमारी हालत तो एक नौकर से भी बदतर हो गई है जी। न ठीक से खाना देती हैं और न ही चैन से जीने देती हैं। मैंने कितनी मिन्नतें की थी आपसे कि अपने जीते जी अपने बच्चों को कुछ भी नहीं दीजिए, पर अपने मेरी एक ना सुनी और आज की आई लड़की हमारा जीना दुश्वार कर रखा है। माथे पर चिंता की लकीरों के ऊपर हाथ धरे शारदा जी अपना दर्द
बया कर रही थी। हमें माफ कर दो शारदा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं बेटे के मोह में अंधा हो गया था। मुझे अच्छे और बुरे का फर्क ही नहीं दिखाई दिया। मुझे लगा रंजीत के बिजनेस में भारी नुकसान हुआ था, तो अगर मेरी मदद से उसे कुछ आराम मिल जाए तो मैं अपने पिता का फर्ज निभाने में सफल हो जाऊंगा। पर मैं गलत साबित हो गया शारदा। मुझे बहू पर पूरा भरोसा था कि वो हमारा पूरा ध्यान रखेगी। उसके व्यवहार में कभी इस तरह का छल कपट नहीं देखा था मैंने। पर पैसे आते ही उसका घमंड सातवें आसमान पर होगा, ऐसा सपने में भी कल्पना नहीं किया था। पर अब बहुत हो गया हमारा अपमान। जिसकी कमाई के पैसों पर ये लोग ऐसे कर रहे हैं, उन्हें ही 2 वक्त की रोटी के लिए इन पर निर्भर रहना पड़ रहा है। मैं आज ही इन दोनों को साफ साफ शब्दों में कह दूंगा, मुझे मेरे पैसे चाहिए और नहीं रहना है हमें। इनके रहमो करम पर जगमोहन जी पूरे गुस्से से भर कर बोल रही थी। अब तो जगमोहन जी और शारदा जी को रात का इंतजार था कि कब रंजीत आए और अपने दिल की बात कहे। जैसे तैसे दिन कट गया। रात के 8 बजे रंजीत आया। आते ही अपनी माँ और बाबूजी पर गुस्सा करने लगा, क्योंकि दोनों पति पत्नी हॉल में बैठकर रंजीत का इंतजार कर रहे थे। ऐसे तो रंजीत के आने से पहले ही शारदा जी और जगमोहन जी अपने कमरे में चले जाते थे। उन्हें कहा गया था कि रंजीत के आते ही रोज का दुसार नहीं सुनने। बीते कुछ सालों से जगमोहन जी और शारदा जी ने रंजीत को सुनना भी छोड़ चुके थे, क्योंकि रंजीत उनकी बातों पर यकीन ही नहीं करते थे। उसको लगता था कि मेरे माता पिता जानबूझकर मेरी पत्नी के खिलाफ मेरा कान भरते हैं। आज जब माता पिता को ऐसे बैठे देखा तो वो गुस्साने लगा। तभी जगमोहन जी जोर से चिल्लाए और कहे, आज मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक मैं तुमसे अपने दिल की बात न बता दूं, और आज तुझे सुनना ही होगा। आवाज सुनते ही रूपाली भी अपने कमरे से बाहर आ गई और शारदा जी को कहने लगी, क्या आप भी माजी बाबूजी को कमरे में ले जाइए। कब से मैं बोल रही थी कि चले जाइए अपने कमरे पर, आपको तो इन्हें परेशान करना है बस। अभी अभी तो आए हैं काम से वापस और आते ही शुरू हो गए। एकदम चुप हो जाओ रूपाली, बहुत हुआ, तुम्हारा अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। जोरदार आवाज में जगमोहन जी बोले। जगमोहन जी को इतने गुस्से में आज पहली बार देखा था रंजीत ने और रूपाली ने। पहले हमेशा सबका सुनकर बिल्कुल शांत रहते थे, पर आज का ये रौद्र रूप उन दोनों ने पहली बार देखा था। इसलिए रंजीत बोला, तो बताइए आपको क्या कहना है। गुस्से से जगमोहन
मोहन जी कहते हैं, मैं और मेरी पत्नी कल ही वापस जाएंगे। अब मुझे एक पल भी इस घर में नहीं रहना। मेरे जितने भी पैसे हैं वो कल के कल मुझे चाहिए, और जितने भी कागजात और बैंक के पेपर हैं वो भी मुझे अभी के अभी चाहिए, और वो 10 लाख के एफडी के पेपर भी ला कर दे। बाबूजी की बातें सुन दोनों के चेहरे पर 12 बज गए। दोनों परेशान होते हुए कहता है, पर माँ बाबूजी आप अचानक ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्या बात है बाबूजी, इस घर में कोई परेशानी है क्या? आप ऐसा मत बोलिए, हमारा क्या होगा? हम तो फिर से बिखर जाएंगे। रंजीत अपने पिताजी का पैर पकड़ते हुए कह रहा था, बस कर रंजीत, बहुत हुआ तेरा दिखावा। अरे हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। बंद कर ये ढोंग। तुम दोनों पति पत्नी ने मिलकर हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। अरे माँ हूँ मैं तेरी, पर तेरी पत्नी मुझे नौकरानी समझती है, और जिस बाप ने अपने जीवन भर की कमाई तुझ पर निछावर कर दिया, उसे 2 वक्त की रोटी भी भरपेट नहीं खिला पाए। तुम्हारी पत्नी अपने मन की करती गई और तुम उसे सह देते गए, पर अब नहीं रंजीत। अरे एक वक्त की भी रोटी खाएंगे तो आत्म सम्मान के साथ खाएंगे, पर अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। शारदा जी की आंखों में आंसू लिए बोलती जा रही थी, ए माँ माफ कर दे, पर ऐसा मत कर माँ। कान पकड़ते हुए रंजीत बोल रहा था, पर अब जगमोहन जी और शारदा जी इनके मगरमच्छ वाले आंसुओं से पिघलने वाले नहीं थे। उन्होंने जो फैसला कर लिया। मजबूरन रंजीत को भी सारे पैसे वापस करने पड़े। अपने हक की कमाई लेकर दोनों पति पत्नी आत्म सम्मान की पोटली लेकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े।